पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पे विभाज्यता का नियम अर्थात विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच पे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, विभाज्यता की जांच पे। ओके, सो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पे विभाज्यता की जांच में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सबसे छोटी संख्या, अर्थात हम यहाँ पे अगर कहें विभाज्यता के अंतर्गत 2 से हम स्टार्ट करते हैं, है ना, 2 से हम स्टार्ट करते हैं। सो 2 एक ऐसी संख्या साथियों जो 2 से यदि कोई संख्या विभाजित है या नहीं, ये यदि हमें पता करना है। सो इसका बेसिक सा फंडा है कि कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। इकाई का अंक सम होना चाहिए अथवा शून्य। तो यहाँ पे 2 कंडीशन रखा गया साथियों, क्या कि कोई भी संख्या क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी, 2 से तभी विभाजित होगी। 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होने के लिए यानी कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी, कोई भी संख्या 2 से क्या होना चाहिए, 2 से तभी विभाजित होगी, क्या होना चाहिए, तभी विभाजित होगी, विभाजित 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, जब उसका इकाई का अंक, जब उसका इकाई का अंक कैसा होना चाहिए, इकाई का अंक कोई सम अंक अथवा शून्य हो, कोई सम अंक हो या शून्य हो, कैसा हो, शून्य हो। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 से संख्या, वह संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, मेरे पास में एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या है 148, ठीक है, क्या है 148। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या 148 2 से विभाजित है, तो जी हाँ विभाजित है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक कैसा होना चाहिए, इकाई का अंक कोई इकाई का कोई अंक कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। अर्थात आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इकाई का अंक कैसा है, सम है ना। इकाई का अंक आप कैसे देख पा रहे हो, सम के रूप में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 2 से ये जो 148 है ये कैसा है, विभाजित है, ठीक है। यदि इसी प्रकार मैं दूसरी संख्या अगर यहाँ पे लेता हूँ साथियों, दूसरी संख्या यदि यहाँ पे लेता हूँ 240, ठीक है। सो 240, अब यहाँ पे 2 कंडीशन बताया था साथियों मैंने यहाँ पे, क्या कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, या फिर इकाई का अंक या तो सम हो, इकाई का अंक या तो सम हो, है ना, सम हो या फिर शून्य हो। 2 कंडीशन बताया था मैंने। तो यहाँ पे पहला तो 148 में हमने क्या देखा कि इकाई का अंक क्या है, सम है, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 2 से विभाजित है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में क्या बताया साथियों कि यदि इकाई का अंक कैसा होना चाहिए, यदि शून्य आ गया, इकाई का अंक शून्य आ गया, तो भी वह संख्या 2 से विभाजित होगी। कैसे होगी, 2 से विभाजित होगी। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर, और अगला जो पॉइंट है साथियों वो आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या याद रखना है, नेक्स्ट अगला संख्या की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला संख्या पे हम बात करते हैं 3, है ना। यदि कोई संख्या 3 है तो उसको हम कैसे ज्ञात करें, ठीक है। हम एक एक संख्याओं पे हम चर्चा करेंगे, और इसके बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सो यदि कोई संख्या 3 है और 3 से आपको पता करना है कि विभाज्यता, यानी कि 3 से कोई संख्या यदि आपको दे दिया जाए, जैसे कि मेरे पास में एक संख्या है 465, यदि इस संख्या को आपको क्या करना है, चेक करना है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होती है जब उस अंक के, यानी कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से कैसे होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी, कब,
कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी, 3 से तभी विभाजित होगी, 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग, अंकों का जो योग होगा, अंकों का योग होगा वो 3 हो, या फिर अंकों का योग कैसे होना चाहिए, अंकों का योग 3 हो या 3 से विभाजित हो, है ना। योग 3 से कैसे होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित हो तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित है। यदि हम यहाँ पे बात करें 4, 6, 7 की, 4, 6, 7 की, सो 3 का जो नियम क्या बोलता है कि 3 तभी विभाजित होगा जब उस यानी कि जब उस संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित, 3 हो या 3 से विभाजित हो, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ 4, 6 प्लस 5, यदि मैं इनको ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ऐड करने के बाद मुझे क्या प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। और यदि मैं इस 15 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 465 है वो कैसा है, 465 जो संख्या है वो 3 से विभाजित है। कैसा, 3 से विभाजित है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं आएंगी और इन संख्याओं को आपको क्या करना होगा, हल करना होगा। और यदि ये छोटे छोटे मेथड यदि आपको पता होंगे तो इन क्वेश्चनों का बहुत ही इजीली हल कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट संख्या है मेरे पास में, इसको आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, चेक करना है। और चेक करके आपको ये बताना है कि ये जो संख्या है क्या 3 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको नियम क्या बताया था, 3 का जो नियम आप लोगों को क्या बताया है मैंने कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, ठीक है। सो यदि मैं इनको यहाँ पे ऐड करता हूँ 1, 3 + 3 + 8, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे इनको ऐड करता हूँ, सो ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या प्राप्त होने वाला है, ऐड करने के बाद में मुझे यहाँ पे प्राप्त होने वाला है 15, पुनः 15 प्राप्त होने वाला है, ठीक है। कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 15 हो गया। और 15 से क्या 15 से यदि मैं 15 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे यानी कि फिक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे विभाजित हो रहा है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 13 यानी कि 1338 कैसा है, 1338 अर्थात हम कह सकते हैं 1338 जो है 3 से विभाजित है, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत ही इजीली आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मैंने दो का जो विभाज्यता का जो नियम बताया है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। और 3 यानी कि 3 से विभाज्यता का जो नियम यहाँ पे बताने का आप लोगों को प्रयास किया वो भी आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और बहुत ही ईजिली है साथियों। इसमें यदि आपको कोई कॉमेंट्स करना है या इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगली संख्या की ओर। और नेक्स्ट अगली संख्या पे हम चर्चा करते हैं 4 से, है ना। कोई संख्या क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 से क्या होगा साथियों, 4 से तभी विभाजित होगा, 4 से कोई संख्या तभी विभाजित होगा जब उसके इकाई और दहाई के अंकों का योग कैसे होना चाहिए, सॉरी दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या कैसे होनी चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, है ना। 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 तभी विभाजित होगा 4 से कोई संख्या तभी विभाजित होगा जब उस संख्या में या हम कह सकते हैं उस संख्या के इकाई और यहाँ पे ऐड कर दिया गया है दहाई का अंक कैसे होने चाहिए, इकाई और दहाई का अंक कैसे होने चाहिए, इकाई और दहाई का जो अंक है, इकाई और दहाई का अंक कैसे होने चाहिए, 4 से विभाजित हो, 4 से कैसा हो,
विभाजित हो तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 4 से यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या में इकाई और दहाई का जो अंक है वो यदि 4 से विभाजित हो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वह संख्या 4 से विभाजित होगी, है ना। और 4 से विभाजित होने के लिए हमें इकाई और दहाई को ही देखना है, इकाई और दहाई को ही देखना है। इकाई और दहाई के आगे कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यदि हमें 4 से विभाजित है या नहीं ये देखना है। सो सबसे पहले हमें इकाई और दहाई के अंक को देखना होगा, और यदि इकाई और दहाई का जो अंक है वो यदि विभाजित हो रहा है 4 से तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 से विभाजित है, ठीक है। मेरे पास में एक संख्या है 64, है ना, 64। यदि इस संख्या को मुझे चेक करना है, इस संख्या को क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या 4 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नियम के आधार पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इकाई और दहाई, इकाई हो गया और दहाई हो गया, इनको क्या करूँगा मैं, इनको 4 से विभाजित करके देखता हूँ क्या 4 से विभाजित होती है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 4 से विभाजित करने की यदि मैं कोशिश करूँ यहाँ पे, तो 4 एकम 4 बचा 2, 4 छंग 24, ठीक है। सो यहाँ पे कैसा रहा, जो 64 यहाँ पे पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है ना। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 15, 65, 64 अर्थात यहाँ पे 15,000 यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है 1,56,700 जो 64 है वो कैसा है, यहाँ पे 4 से विभाजित है। इस प्रकार आप बहुत ही इजीली क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। सो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 से विभाज्यता का नियम हमने यहाँ पे देखा, और 4 से विभाज्यता का नियम के लिए मैंने एक उदाहरण आप लोगों को दिया। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगली संख्या की ओर, और नेक्स्ट जो संख्या है बहुत ही इजी है, और नेक्स्ट अगली संख्या है 5, ठीक है। सो यदि 5 से हमें 5 को देखना है कि कोई संख्या विभाजित होगी या नहीं इससे, ठीक है। सो 5 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, कोई भी संख्या यानी कि कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, उसके इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो, है ना। तो इसमें क्या होता है, यदि 5 से विभाजित है या नहीं ये यदि हमें देखना है तो इसमें क्या करना होगा, कोई संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं यदि ये देखना है। सो 5 से, है ना, क्या होगा, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी, 5 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या में क्या होनी चाहिए, उस संख्या का इकाई अंक, है ना, जब उसका इकाई अंक, हम कह सकते हैं उस संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक 5 हो या फिर क्या होना चाहिए, 0 हो। यदि कोई संख्या का इकाई अंक 5 हो या 0 हो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या वह संख्या 5 से विभाजित है। यदि मेरे पास में एक संख्या है 695270, यदि इस संख्या को मैं जैसे ही देखता हूँ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 0 है, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 0 है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है ये 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है, ठीक है। पहला नियम तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, यदि कोई संख्या मेरे पास में है 587765, ठीक है। तो यदि इस संख्या को मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस संख्या में कोई यदि मैं यहाँ पे नज़र डालता हूँ तो यहाँ पे इकाई अंक में क्या नज़र आ रहा है, इकाई अंक में मुझे नज़र आ रहा है 5, अर्थात मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यह संख्या भी 5 से विभाजित है, यह संख्या भी कैसा है, 5 से विभाजित है, ठीक है। यह संख्या भी कैसा है, 5 से विभाजित है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और ऐसे कितने भी बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए साथियों, ऐसा कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना आ जाए, बस आपको यही याद रखना है कि इकाई अंक
इकाई अंक में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। यदि इकाई अंक में 5 आ जाए या 0 आ जाए तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले संख्या की, और नेक्स्ट अगला संख्या है 6। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 6 है, 6 को तो आप बहुत ही इजीली यहाँ पे इसका विभाज्यता का जो नियम है उसको हल कर पाओगे। और कोई भी संख्या यदि मैं यहाँ पे देता हूँ 6 के लिए तो आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। जैसे मेरे पास मैं आपको देता हूँ यहाँ पे 36912 36912 आपके पास में ये संख्या है, और ये आपको चेक करना है कि क्या 6 से विभाजित है या नहीं है। ये आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। सो आपके पास में 1 मिनट का समय है, इसे आप हल करके देखिए साथियों, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं यहाँ पे पूरी संख्याओं के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उन संख्याओं पर पहले हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको इन संख्याओं से कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप कोई भी संख्या को, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसको आप बहुत ही ईजिली हल कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपने हल कर लिया होगा, ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नियम की ओर। नियम क्या बोलता है कि यदि कोई भी संख्या 2 एवं 3 से विभाजित है, यदि कोई संख्या, क्या इसके लिए क्या होना चाहिए, यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित है तो वह संख्या कैसी होगी, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, ठीक है। 6 से कैसे होगी, विभाजित होगी। जबकि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था साथियों, कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित हो या कोई संख्या 2 से विभाजित हो, इन दोनों का मैंने आप लोगों को नियम बता दिया था। और इसी के आधार पे मैं आप लोगों को ये जो संख्या है 6 से विभाजित होगी या नहीं, ये चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है। तो यदि कोई संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले 6 का क्या करना होगा, इस 6 को आपको क्या करना होगा, 6 को 2 भागों में बांटना होगा, ठीक है। 6 को जब आप 2 भागों में बांटते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 और 3 आपको दिखाई देता है। और आप ये 2 और 3 से आपको क्या करना है, कोई भी संख्या को पहले डिवाइड करके देखना है, विभाजित करके देखना है। यदि 2 या 3 में से कोई संख्या, इन दोनों में से कोई संख्या यदि विभाजित हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 कैसा है, 6 यानी कि 6 पूर्ण रूप से उस संख्या को विभाजित कर देगी, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे 36912 को यदि मुझे चेक करना है 6 से विभाजित है या नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो संख्या यानी कि 2 अंक यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और 2 को मैं क्या करूँगा, 2 का नियम क्या बोलता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहाँ पे 2 का नियम क्या बोलता है कि कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी, जब उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 2 है, अर्थात सम है ना, इकाई का अंक सम है। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है 2 से अर्थात 2 से तो पूर्ण रूप से विभाजित होगी। कैसे, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 3 की, तो 3 से हम चेक करते हैं। सो 3 का नियम क्या बताया था मैंने, कि कोई भी संख्या को 3 से विभाजित है या नहीं है, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन संख्याओं के अंकों को क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऐड करते हैं ना। ऐड करने के बाद में उस संख्या कैसे आनी चाहिए, या 3 आना चाहिए या फिर 3 से कैसा होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो यदि कोई संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वह संख्या कैसी होगी, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। और यदि इन 2 और 3 से विभाजित हो रही हो कोई संख्या, तो वह पूर्ण रूप से 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। सो हम चलते हैं 3 की ओर, और 3 को हम देखते हैं कि क्या 3 से विभाजित है या नहीं है ना, 3 से विभाजित है या नहीं है, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 6 + 9 + 1 + 2, ठीक है, 3 6 9 + 1 + 2, ठीक है। सो यदि हम इसको ऐड करते हैं, यदि हम इसे ऐड करें
तो कितना हो जाता है, यदि इसे हम ऐड करते हैं सो 9 10 दोबारा है ना, 12 6 18 और 18 3 कितना हो जाता है साथियों, 18 3 आप देखते हो, 18 3 21 21। अब यदि इस 21 को मैं 3 से अगर डिवाइड करूं तो यह पूर्ण रूप से विभाजित होता है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो संख्या दिया हुआ था 36912, ये संख्या कैसे 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है। यदि ये दो और 3 से विभाजित संख्या है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगली संख्या की ओर, और नेक्स्ट अगला संख्या है आपके पास में 7, ठीक है। क्या है 7। सो यदि 7 को यदि चेक करना है, 7 से चेक करना है कि कोई संख्या विभाजित है या नहीं है, तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हो। तो 7 का नियम क्या बोलता है कि कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी, है ना, कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब यानी कि जब संख्याओं के अंतिम अंकों का योग कैसे होना चाहिए, अंतिम अंक कैसे होने चाहिए, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे अंतिम अंकों को कैसे होना चाहिए, अंतिम अंकों को दुगना करके शेष अंकों से बनी संख्या को क्या करेंगे हम, शेष अंकों से बनी संख्या में से 2 को यानी कि सॉरी संख्याओं में से घटाया जाए, संख्याओं को घटाया जाए, तो उससे क्या होगा, प्राप्त शेषफल, यदि प्राप्त शेषफल को हम क्या करेंगे 7 से विभाजित करेंगे, है ना, और यदि शेष अंकों से बनी संख्या को 7 से घटाया जाए, है ना, यदि शेष संख्या को 7 से घटाया जाए तो इससे प्राप्त शेषफल 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो या फिर शून्य हो, तो हम कह सकते हैं कि 7 से कैसे होगा, पूर्ण रूप से यह संख्या विभाजित होगी, ठीक है। सो इसको मैं आप लोगों को नोट करा देता हूँ क्या, कि कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी, कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित, कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित, कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी, है ना, जब संख्याओं के अंतिम अंकों को, है ना, जब संख्याओं के अंतिम अंकों को क्या करेंगे हम यहाँ पे, दुगना करेंगे, है ना, अंतिम अंकों को दुगना करें, है ना, अंतिम अंकों को क्या करेंगे हम यहाँ पे, दुगना करके शेष अंकों से बनी संख्या, दुगना करके शेष अंकों से बनी संख्या, है ना, शेष अंकों से बनी संख्या क्या होनी चाहिए, शेष अंकों से बनी संख्या में से हम क्या करेंगे, शेष अंकों से बनी संख्या में से हम क्या करेंगे, उसको पुनः फिर से घटाया जाए, है ना, से घटाया जाए, ठीक है। हम क्या करेंगे इसके बाद में, घटाया जाए, ठीक है, घटाया जाए, इसके बाद में घटाया जाए, और इससे प्राप्त शेषफल कैसे होना चाहिए, इससे प्राप्त शेषफल, इससे प्राप्त शेषफल कैसे होगा, इससे प्राप्त शेषफल यदि 7 से भाज्य, यदि 7 से कैसा होना चाहिए, भाज्य, या फिर कैसा हो, शून्य हो, तो हम कह सकते हैं शून्य हो, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या कैसी होगी, यह संख्या कैसी होगी, 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब मेरे पास में एक संख्या है 2429, ओके, क्या है 2429, 2429, इसे आपको क्या करना है, चेक करना है। सो नियम क्या बताया गया है, मैंने नियम आप लोगों को क्या बताया है कि यदि कोई संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब
संख्याओं के अंतिम अंकों का योग को क्या करना है आपको, अंतिम अंकों का योग को आपको क्या करना है, डबल करना है। अंतिम अंकों के योग को क्या करेंगे आप, दुगना करोगे। उसके बाद दुगना करके शेष अंकों से बनी संख्या को आप क्या करोगे, शेष अंकों से बनी संख्या से आपको क्या करोगे, घटाओगे। यदि घटाया जाए, ठीक है, घटाने के बाद में इससे प्राप्त जो शेषफल होगा उसको आप 7 से विभाजित करोगे, ठीक है, 7 से विभाजित करोगे, उसको पूर्ण रूप से भाज्य होकर होती है। या फिर अंतिम अंक कैसे होने चाहिए, अंतिम अंक यदि भाज्य हो, मतलब यहाँ पे कैसे होने चाहिए, भाज्य यानी कि पूर्ण रूप से भाज्य हो, या फिर शून्य हो। शेषफल कैसे होने चाहिए, भाज्य एवं शून्य हो। तो वह संख्या कैसी होगी, 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो यदि हम यहाँ पे बात करें 2429 की, ठीक है, 2429 की, ठीक है, 2429 को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अंतिम अंक को क्या करना है, यहाँ पे अंतिम अंक को हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दुगना करेंगे। यदि अंतिम अंक को दुगना यदि हम यहाँ पे करें तो अंतिम अंक को दुगना करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे 18 प्राप्त हो गया, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, 18 प्राप्त हुआ, ठीक है। आपके सामने क्या आ गया, 18 आ गया, ठीक है। अब नियम क्या बोलता है कि शेष अंकों की संख्या से, है ना। अब शेष अंक कितने बचे हैं, यहाँ पे शेष अंक बचे हैं यहाँ पे 242। इस 242 में क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, शेष अंकों से बनी संख्या से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इसको आपको क्या करना है, अब घटाना है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे घटाते हो तो घटाने पे आपको आपके पास में क्या बचता है, यहाँ पे 100 क्या बचेगा, 134। क्या बचा, 134, है ना। घटाने पे आपके पास में क्या संख्या आया, घटाने के बाद में आपके पास में यहाँ पे क्या संख्या बचता है, सॉरी 142। यहाँ पे क्या संख्या बच गया, 3। यहाँ पे आ गया साथियों, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। 124, ठीक है, क्या आ गया, 124 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको पुनः फिर से हमें क्या करना है, अंतिम अंक को हमने क्या किया, यहाँ पे घटाया, ठीक है। अंतिम अंक को घटाने के बाद में जो शेष संख्या बची उसे हमने क्या किया, उससे घटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो संख्या जो बचा हुआ है 124, ये 7 से विभाजित है। तो यदि मैं यहाँ पे 7 से विभाजित करके देखता हूँ, 7 से यदि विभाजित करके देखता हूँ, कैसे होने चाहिए, 7 से भाज्य होने चाहिए, 7 से भाज्य हो, या फिर कैसे होने चाहिए, 7 से भाज्य हो, या फिर कैसे होनी चाहिए, शून्य होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पुनः फिर से इस अंतिम अंकों को क्या करेंगे, हम दुगना करते हैं। तो यदि मैं इस अंतिम अंकों को दुगना करूँ तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है, मुझे 8 प्राप्त हो जाता है। और शेष संख्या कितनी बची है, यहाँ पे 12 बची है ना। शेष संख्या क्या बची है, 12 बची। अब यदि मैं इस 12 में से 7 अगर माइनस करता हूँ तो मेरे पास में आ जाता है 7। सो नियम क्या बोलता है कि यदि कोई संख्या को अंतिम अंक यानी कोई संख्या का अंतिम अंक को दुगना यदि करें, और दुगना करने के बाद में शेष अंकों से जो बची, शेष अंकों के रूप में जो बची संख्या है उससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद में कोई संख्या 7 आ जाए, है ना। संख्या कैसे होनी चाहिए, 7 आना चाहिए, या फिर शून्य हो, 7 हो या फिर शून्य हो। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्या है वो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगली संख्या की, और नेक्स्ट अगला संख्या है 8, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 8 की, तो 8 कोई संख्या को विभाजित करेगी, ऐसी कौन सी संख्या को विभाजित करेगी या नहीं करेगी, ये पता करने के लिए हम क्या करते साथियों, कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी। नियम क्या बोलता है कि 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या जो होती है ना, अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए, है ना। ये क्या बोलता है, कोई भी संख्या, है ना, कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी, कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी, 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक, सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक कैसे होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए ना। 8 से कैसे होने चाहिए, 8 से विभाजित हो, 8 से कैसे हो, विभाजित हो। आठ से कैसे होनी चाहिए, विभाजित हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वह संख्या कैसी होगी, 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। वह संख्या कैसी होगी, 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं
एक क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सो आपके पास में एक क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे आपके पास में एक क्वेश्चन है 192, ठीक है। क्या है 192, ठीक है। क्या है 192। अब यदि आपको यह संख्या को चेक करना है, सॉरी माफ कीजिए, इसको मैं बड़ा संख्या लेता हूँ, 28257192, ठीक है, ठीक है। इसको क्या करना है आपको 8 से विभाजित है या नहीं ये चेक करना है। सो नियम क्या बोलता है कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले सैकड़ा, ढाई और इकाई, इन तीनों अंकों को क्या करके देखेंगे हम। सबसे पहले 8 से विभाजित करके देखते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे 8 से विभाजित करूँ, सो 8 से विभाजित करने पे क्या होता है, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे बचा क्या साथियों, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे बचा क्या है 32, अर्थात 32 बचा है। तो 8 चौक 32, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 से कैसी संख्या है, 8 से यह विभाजित हो रही है। यदि 8 से अंतिम ढाई इकाई, सॉरी सैकड़ा, ढाई और इकाई अंक यदि विभाजित है, तो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं कि वह संख्या कैसी होगी, 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगली संख्या की ओर, और नेक्स्ट अगली संख्या है 9। और 9 का जो नियम भी बहुत ही ईजी है साथियों, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना होगा, और हर एक अंक को ध्यान यदि आप देते हो, तो आपके सामने कितना भी बड़ा कोई संख्या क्यों ना आ जाए, आप उन संख्याओं को बहुत ही इजीली आप हल कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे 9 है, सो 9 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। सो 9 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है साथियों, कि कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी, क्या होगा, कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी है ना, 9 से तभी विभाजित होगी, 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग कैसे होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अंकों का योग कैसे होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित हो। क्या होना चाहिए साथियों, 9 से विभाजित हो। 9 से विभाजित हो तो हम कह सकते हैं, 9 से विभाजित हो तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर पाऊंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। 29034, ठीक है, 29034, ठीक है। इसको क्या करना है, 9 से विभाजित है या नहीं, ये आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। सो हम चर्चा करते साथियों, हम चलते हैं संख्या की ओर, और आपके सामने यहाँ पे संख्या काफ़ी बड़ा दिया गया है, लेकिन आपको नियम यदि पता है तो आप इनको बहुत ही इजीली हल कर पाओगे साथियों। अब नियम क्या बोलता है साथियों, कि कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंक, यानी कि विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से, अंकों का योग कैसे होना चाहिए, अंकों का योग 9 हो या फिर 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। सो हम यहाँ पे ऐड करते हैं साथियों, यदि हम यहाँ पे ऐड करते हैं इन संख्याओं को, सो इन संख्याओं को ऐड करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे वो देखते हैं 9 0 + 3 प्लस क्या दिया गया है 3 + 4, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 7 7 2 9 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया, क्या हो गया, 18 हो गया। यदि इस 18 को मैं यदि इस 9 से विभाजित करता हूँ, यहाँ पे कितना बचता है साथियों, 2 बचता है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो संख्या दिया गया था 29034, ये संख्या कैसी है, 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है। और यही संख्या नहीं, आपके सामने कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना आ जाए, यदि आपको ये नियम पता है तो आप बहुत ही आसानी से बहुत बड़े बड़े संख्याओं को हल कर सकते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग, आप क्या कर रहे हो, अंकों का योग कर रहे हो, ठीक है। अब यदि आपको याद होगा कि जो 3 का जो नियम मैंने आप लोगों को बताया था, 3 का नियम क्या बताया था कि 3 का नियम हो या फिर 9 का नियम हो, इसमें क्या करना है, आपको इन दोनों में क्या करना है, ऐड करना है कि इन कोई भी संख्या के अंकों का योग करना है, उसके बाद में उन
योग करने के बाद में 3 हो या फिर 9 हो, इनसे क्या करना है आपको, विभाजित करके देखना है। सो योग करने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होने वाली है उससे उस संख्या को यदि 3 हो या 9 हो, यदि ये दोनों में से कोई भी संख्या विभाजित करती है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वह संख्या कैसे 3 से विभाजित होगी या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं साथियों 11 की ओर। ठीक है, सो 10 का तो आपको पता ही होगा, 10 में तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला संख्या की ओर बढ़ते हैं 11। ठीक है, सो 11 क्या बोलता है, 11 क्या बताता है साथियों कि कोई भी संख्या 11 यानी कि कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगी। क्या होगी, कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगी, है ना, 11 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक, है ना, जब उसके इकाई अंक से बाई ओर, है ना, क्या होना चाहिए, जब उसके इकाई अंक से बाई ओर, इकाई अंक से कैसे होनी चाहिए, इकाई अंक से बाई ओर, इकाई अंक से बाई ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग, चलने पर कैसा, सम स्थानों के अंकों का योग। अंकों का योग क्या होना चाहिए, या तो 11 हो या फिर क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित हो, है ना, विभाजित हो, क्या होना चाहिए, या योग क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए या फिर 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वह संख्या कैसी होगी, 11 से विभाजित होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन है साथियों आपके यहाँ पे 7127, उसके बाद में 362। इसे आपको क्या करना है, 6 से विभाजित है या नहीं, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, सो यदि आपको ये जो नियम मैंने आप लोगों को बताया है, ये यदि आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। सो नियम क्या बोलता है साथियों कि कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक से हम क्या करेंगे, इकाई अंक से बाई ओर चलेंगे, इकाई अंक से हम क्या करेंगे, बाई ओर चलेंगे, है ना। बाई ओर चलने पर क्या होना चाहिए, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, है ना, सम स्थानों के अंकों का योग कैसे होना चाहिए, सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग कैसे होना चाहिए, सम स्थानों के अंकों का योग, और यहाँ पे और ऐड करना है आपको स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, है ना, यहाँ पे विषम स्थानों के अंकों का योग करना है आपको, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करने के बाद में जो संख्या हमें प्राप्त होने वाली है वो या तो 11 हो या फिर 11 से पूर्ण रूप से कैसे होनी चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करें इन संख्याओं की, सो हमें यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हो रहा है, हम बाई ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संख्या नजर आ रही होंगी 2 3 के बाद में 2 पुनः फिर 7। ठीक है, 7 2 3 और 2। ठीक है, इसके बाद विषम स्थान आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे 3 संख्याएं नजर आई। ठीक है, क्या क्या आया आपको यहाँ पे 1 7 प्लस 6। ठीक है, सो यदि आप इन सबको ऐड करते हो, है ना, यदि हम इन सबको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया आपको, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, इन सबको ऐड करने के बाद में यहाँ पे आपके पास में प्राप्त हुआ 14, इसके बाद में यहाँ पे आपको प्राप्त क्या हुआ 14, और इसको ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ था, इसको ऐड करने के बाद में भी यहाँ पे प्राप्त हुआ आपको क्या 14, है ना, क्या प्राप्त हुआ 14, क्या प्राप्त हुआ 14। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे विभाजित हो या फिर कैसे होना चाहिए, 11 हो या फिर 11 हो, और यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, पूर्ण रूप से विभाजित हो या फिर उनका जो अंतर कैसे होना चाहिए, ऐड करने के बाद में उन दोनों सम और विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का क्या करना है आपको, यहाँ पे अंतर करना है। ठीक है, जब आप अंतर करते हो, सो अंतर करने के बाद वो जो संख्या बचती है, जैसे आपके पास में 14 बचा हुआ है ना, सो यदि आप इन 14 को माइनस करते हो, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 0 आ गया। सो नियम यही बोलता है कि यदि
विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग को क्या करना है, आपको माइनस करना है। जब आप घटाते हो और घटाने के पश्चात ये संख्या कैसी हो जाती है, या तो शून्य हो या फिर वह संख्या कैसी होनी चाहिए, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वह संख्या कैसी होगी, वह संख्या 11 से विभाजित होगी। वह संख्या कैसी होगी, 11 से विभाजित होगी। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आ गया आपके पास में 14, कोई संख्या विषम स्थानों के अंकों का योग 14 आ गया। उसके बाद में यदि आपके पास में यहाँ पे आ गया, यदि यहाँ पे आ गया आपके पास में 21, ठीक है। सो यदि हम इसको माइनस यदि करते हैं, सो आपके पास में यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ साथियों, यहाँ पर प्राप्त हुआ 3 और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ आपको 1, ठीक है। सो ये जो संख्या कैसी होगी, यह संख्या 3 से सॉरी यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ना तो ये 11 आ रहा है, ना ही ये संख्या कैसी होगी, ये संख्या ना ही 11 आ रहा है और ना ही शून्य आ रहा है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो संख्या कैसी होगी, ये जो संख्या जो भी संख्या को हम ऐड करेंगे वह संख्या कैसी होगी, ये 11 से विभाजित नहीं होगी। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखता हूँ, यदि क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आपको यहाँ इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन यहाँ पे देने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाओ, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ पाओ। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, अगला ऐसा कोई संख्या नहीं है। बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा साथी। बस यदि आप प्रैक्टिस अच्छा से कर पाते हो तो आप बहुत ही आसानी से इनको हल कर पाओगे। और 11 का जो विभाज्यता का नियम है, इसको मैं पुनः फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आपका कोई डाउट अगर होगा तो वो क्लियर हो जाएगा कि कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक से हम किस ओर चलेंगे, बाई ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योगफल कैसे होना चाहिए, योगफल का जो अंतर है वो कैसे होना चाहिए, योगफल का अंतर शून्य हो या फिर 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या कैसी होगी, तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अगली संख्या की, और नेक्स्ट अगली संख्या है 12, ठीक है। अब नेक्स्ट अगली संख्या 12 है, और जैसे कि हमने 3 को ज्ञात किया था, वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, 12 को भी ज्ञात करना है ना, 12 को भी ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 4 × 3 यदि मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे संख्या क्या प्राप्त हो रही है आपको, 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या इन दोनों में से 3 या 4 दोनों में से अलग अलग विभाजित हो, कोई भी संख्या इन दोनों में से अलग अलग विभाजित होती है, तो वह संख्या कैसी होगी, 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, है ना। वह संख्या कैसी होगी, 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। यदि मेरे पास में एक संख्या है 61788, इस संख्या को मुझे क्या करना है, 12 से विभाजित है या नहीं ये देखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 और 4 इन दोनों में से विभाजित करके देखता हूँ। तो 3 से यदि मुझे विभाजित करना है, तो 3 का नियम क्या बोलता है कि सभी संख्याओं का योग करना है आपको, है ना। सभी संख्याओं का क्या करना है, आपको योग करना है, और योग करने के बाद में क्या करना है, उसको विभाजित करके देखना है ना। योग को विभाजित करना है, यदि वो विभाजित होने के योग करने के बाद में वो संख्या विभाजित हो रही है, तो आप कह सकते हो कि वह संख्या कैसी होगी, पूर्ण रूप से कैसी होगी, विभाजित होगी, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे योग यदि हम करें, तो यहाँ पे आपके पास में क्या संख्या है, 1 + 7 + 8 + 8, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, 8 × 8 = 8 × 2 = 16 और 8 × 3 = 24, है ना। क्या हो गया, 24। यदि मैं 24 में 6 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है, 30, है ना। और यदि मैं इस 30 को 3 से विभाजित करके देखता हूँ, तो 3 से विभाजित पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। अब 4 का नियम क्या बोलता है, 4 से भी हम देख लेते हैं। आपके पास में क्या है, 61788, 4 का नियम क्या बोलता है, इकाई अंक और दहाई अंक से हमें क्या करना है, विभाजित करके देखना है। तो यदि विभाजित करने के बाद में वो संख्या, दोनों संख्या यदि विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या कैसी होगी, वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से यदि मैं विभाजित करके देखता हूँ, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है इकाई और दहाई अंक। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो संख्या है, यह भी संख्या कैसी होगी, यह संख्या 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, और साथ ही साथ ये संख्या 4 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे
ज्ञात हो गया, ठीक है। और इस प्रकार आप बहुत ही इजीली बड़ी बड़ी संख्याओं को हल कर सकते हैं। और 12 का जो नियम है वो तो काफ़ी इजी है, बस हमें यहाँ पे जो मैन संख्याएं हैं उन पे हमें यहाँ पे नज़र डालना चाहती हूँ, क्योंकि यदि उन संख्याओं पे आपकी पकड़ अच्छी बनी रही तो आप बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को अब बहुत ही ईजिली हल कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपको याद रखना है यहाँ पे, एक तो 2 याद रखना है, 3 याद रखना है, उसके बाद में कोई संख्या यदि 4 आ गया तो ये याद रखना है, उसके बाद में 5, उसके बाद में 9 और 11। ये जो मैन संख्याएं हैं इन्हीं की संख्याओं के माध्यम से आपको बड़ी बड़ी संख्याओं को हल करने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगला संख्या की ओर, और नेक्स्ट अगली संख्या है 13, ठीक है। यदि आपको 13 से विभाजित है कोई संख्या या नहीं, ये यदि आपको याद करना है तो 13 से विभाजित करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये इसका नियम क्या बोलता है 13 से विभाजित करने के लिए। तो कोई भी संख्या 13 से तभी विभाजित होगी जब संख्याओं का अंतिम अंक कैसे होने चाहिए, अंतिम अंक को आपको क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा, 4 गुना करना होगा। 4 गुना करके क्या करना होगा, शेष अंकों से बनी संख्या को क्या करना होगा, शेष अंकों से बनी संख्या में आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। और इससे प्राप्त योगफल यदि 13 से विभाजित हो तो वह संख्या कैसी होगी, 13 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। और ऐसा ही नियम हमने इसमें देखा था, ऐसा ही नियम हमने 7 में देखा था। और 7 का नियम मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आपको मैं पुनः फिर से भी दिखा देता हूँ कि 7 का नियम क्या बताया था मैंने, कि कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब संख्याओं के अंतिम अंक को हमने क्या किया था, अंतिम अंकों को हमने यहाँ पे किया है दुगना। जबकि यदि हम यहाँ पे बात करें 13 की, तो 13 में हम क्या कर रहे हैं, तिगुना कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं। तो इसका नियम क्या बोलता है, इसको नियम मैं आप लोगों को नोट कर देता हूँ। कोई भी संख्या 13 से तभी विभाजित होगी, कोई भी संख्या 13 से तभी विभाजित होगी, 13 से तभी विभाजित होगी, है ना, तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंकों को संख्या के अंतिम अंक को क्या करना है, आपको 4 गुना करना है ना, 4 गुना करना है, 4 गुना करना है, ठीक है। 4 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या को क्या करना है, शेष अंकों से बनी संख्या गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या को क्या करना है, आपको शेष अंकों से बनी संख्या को आपको करना है, यहाँ पे जोड़ना है। शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ना है ना, संख्या में क्या करना है, आपको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है। और इससे प्राप्त योगफल यदि 13 हो, इससे प्राप्त योगफल यदि योगफल की हम बात करें, प्राप्त योगफल यदि 13 हो या फिर 13 से विभाजित हो, है ना, 2 कंडीशन होनी चाहिए। विभाजित हो तो हम कह सकते हैं, विभाजित हो तो हम कह सकते हैं कि 13 से पूर्ण रूप से वह संख्या कैसी होगी, विभाजित होगी, ठीक है। यदि कोई संख्या आपके पास में है 689, ठीक है, क्या संख्या है, 689, ठीक है, 89, इसे आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतिम अंक को क्या करेंगे, हम सबसे पहले अंतिम अंक को डबल करेंगे, 4 गुना करेंगे। तो यदि मैं यहाँ पे 4 गुना करता हूँ तो ये क्या प्राप्त हो गया, 36 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब 36 प्राप्त होने के बाद में जो शेष अंक बचा है आपके पास में, उसे क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। यदि आप अंतिम अंक को ऐड करते हो, ठीक है, 6 और 8 को यदि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, 6 और 8 को यदि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है, आपके सामने प्राप्त हो जाएगा 104। क्या प्राप्त हो गया, 104। यदि इस 104 को मैं 13 से विभाजित करता हूँ तो यहाँ पे कितने बार जाता है, 104। यहाँ पूर्ण रूप से कैसे हो रही है, विभाजित हो रही है। या फिर यदि इसे भी नहीं चेक करना है तो आपको क्या करना है, पुनः फिर से अंतिम अंक को आप डबल कर सकते हो। तो जब आप अंतिम अंक को जब आप 4 गुना करोगे तो यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 चौक 16 हो गया, और 16 के बाद में आपके पास में शेष अंक कितने बचा है, 10 बचा है। और इस 10 को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या जाता है, 26 आ जाता है। और यदि इस 13 से विभाजित करते हो तो ये कितने 2 बार कटता है, ठीक है। सो
यदि कोई संख्या आपसे कट नहीं रही है, बड़ी संख्या अगर आ रही है, तो उसको फिर पुनः आपको डबल से रिपीट करना होगा, जिससे कि कोई भी संख्या को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, 689 को हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, 79 को हमने देखा था, 689 को हमने देखा था। सो हमने क्या किया था, सबसे लास्ट अंक को किया हमने 4 गुणा किया। 4 गुणा करने पर कितना है, 36 आया। और 36 में से जो शेष अंक जो बचे थे उनको क्या किया, हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद में क्या प्राप्त हुआ, हमें 104 प्राप्त हुआ। ठीक है, इस 104 में हमने पुनः फिर से क्या किया, अंतिम अंक को डबल किया। अंतिम अंक को डबल करने के बाद में हमने यहाँ पे देखा कि शेष अंक से हमने क्या किया, फिर पुनः ऐड करने के बाद में हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 26 प्राप्त हुआ। और 26 को हमने 13 से विभाजित करके देखा, तो 13 पूर्ण रूप से कैसी होगी, विभाजित हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगली संख्या की और नेक्स्ट अगली संख्या भी बहुत ही आसानी से आप इस संख्या को भी हल कर पाओगे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब यदि इसे आपको क्या करना है, इस संख्या का विभाज्यता का नियम आपको याद करना है, या कोई संख्या विभाजित है या नहीं ये पता करना है। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नियम आपको यहाँ पे याद रखना होगा। कोई भी संख्या 14 से तभी, यानी कि 14 से तभी विभाजित होगी जब 2 और 7 या 2 इन दोनों से अलग अलग विभाजित होती है। सो वह संख्या कैसी होगी, 14 से भी विभाजित होगी। यदि मेरे पास में कोई संख्या है 6384, 6384 एक संख्या है, और मुझे क्या करना है, इस 14 से विभाजित करके देखना है ना, 14 से विभाजित करके देखना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 से विभाजित यदि मुझे चेक करके देखना है कि विभाजित है या नहीं। सो यहाँ पे संख्या क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो 2 का नियम क्या बोलता है कि अंतिम अंक कैसे होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो वह संख्या कैसी होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो यहाँ पे 2 से तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे एक संख्या बचती है 7, और 7 का नियम क्या बोलता है कि 7 का नियम मैंने आप लोगों को यह बताया था कि यदि कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब अंतिम अंक को करना है आपको दुगना करके शेष अंकों से बनी संख्या को आपको क्या करना है, यहाँ पे घटाना है ना। शेष अंकों से बनी संख्या को क्या करना है, घटाना है। और यदि शेषफल यदि 7 से विभाजित हो और या फिर शून्य हो, तो वह संख्या कैसी होगी, 7 से विभाजित होगी। यदि हम यहाँ पे चेक करें, अंतिम अंकों को क्या करना है, हमें अंतिम अंकों को हम करेंगे यहाँ पे डबल, है ना। अंतिम अंकों को हम क्या करेंगे, दुगना करेंगे, है ना। अंतिम अंकों को यहाँ पे क्या करेंगे, हम अंतिम अंक को दुगना करते हैं। सो अंतिम अंक आपके पास में है क्या है, 4 है। ठीक है, सो ये अंतिम अंक को आपको करना है 16, आपके पास में क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब इस अंतिम अंक को क्या करना है, इन शेष बचे अंकों से क्या करना है, माइनस करना है। जब आप इससे माइनस करते हो, सो आपके पास में यहाँ पे बचता है यहाँ पे बचेगा 26, अर्थात कितना हो गया, 622। ठीक है, अब इसको पुनः फिर से आपको क्या करना है, अंतिम अंक को आप डबल करके देख लीजिए। ठीक है, यदि आप अंतिम अंक को पुनः फिर से डबल करते हो, तो यहाँ पे आपके पास में बचता है 62, और यहाँ पे हो जाता है 4। ठीक है, इस 4 को आपको करना है, इसको पुनः फिर से आपको माइनस करना है। जब आप माइनस करते हो तो आपके पास में क्या बचता है, 8, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचा। ठीक है, अब इसको आप पुनः फिर से डबल कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, 16 हो गया। और इस 16 में से आपको करना है, इस 8 को यदि आप माइनस करते हो, तो आपके पास में क्या बचने वाला है, यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे बचने वाला है पुनः 8 बचने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचने वाला है, पुनः 8 बचने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है साथियों। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। ये जो संख्या है वो संख्या पूर्ण रूप से 8 से विभाजित, ये पूर्ण रूप से कैसे 7 से विभाजित होगी। क्यों विभाजित होगी, क्योंकि 7 का जो नियम के आधार पर हम पुनः फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है हमारे पास में, है ना, हमारे साथ में। तो इसको मैं आप लोगों के साथ में पुनः फिर से प्रैक्टिस करता हूँ। क्या है, 3684 ही है। ठीक है, 84 ही है। ठीक है, इसे हम क्या करना है, 7 से विभाजित है या नहीं, ये हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, सो अंतिम अंकों को क्या करेंगे, हम पहले दुगना करेंगे। सो क्या हो जाता है, 8 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। इस 8 में से हम क्या करना है, इससे हम क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि यही गलती हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, ये हो गया। जब अब इससे 8 को माइनस किए तो आपके पास में क्या हो गया, 600 क्या प्राप्त हुआ, 630 प्राप्त हुआ। ठीक है, 630 प्राप्त हुआ। अब यदि आप इस 7 से विभाजित करते हो तो क्या हो गया, ये 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। ठीक है, 9 7 63,
कितने से प्राप्त ऑलरेडी यहाँ पे कट रही है। सो इस प्रकार आप बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये संख्या 7 से विभाजित है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह संख्या 14 से भी विभाजित होगी, ठीक है। यह संख्या कैसे 14 से भी विभाजित होगी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगली संख्या की और नेक्स्ट अगला संख्या है 15, ठीक है। और 15 को तो आप बहुत ही आसानी से इसका कोई संख्या विभाजित होगी या नहीं, इससे कि आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह भी संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, 3 और 5 का नियम पता होना चाहिए। 5 का नियम क्या बताया था मैंने कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इकाई का अंक 5 होना चाहिए। कोई भी संख्या में इकाई का अंक यदि 5 है, या फिर 3 से यदि ज्ञात करना है, 3 का जो नियम है 3 से विभाजित होना चाहिए, वो अलग अलग 5 और 3 दोनों से अलग अलग विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 से यदि विभाजित करना है आपको कोई संख्या, तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, संख्याओं का योग क्या होना चाहिए। संख्याओं का योग को हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग करते हैं, और योग करने के पश्चात हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग को ऐड करते हैं, और ये ऐड करने के बाद वो जो योग बचता है, योग प्राप्त होता है हमें, वह संख्या या तो क्या होना चाहिए, वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। यदि 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, वह संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यदि यहाँ पे यदि बात करें कोई संख्या हम यहाँ पे लेते हैं 32 35, है ना। 32 35 आपके पास में 05, ठीक है। 32 35 और 05 ये संख्या है आपके पास में, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 से विभाजित करके देखेंगे। तो 5 से तो हल करने की जरूरत, हल करने यानी कि हल आपको करना ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपको अंतिम अंक यहाँ पे 5 मिल गया। अब हम चलते हैं 3 की ओर, और 3 का नियम क्या बोलता है साथियों, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें ऐड करेंगे। तो जब हम ऐड करते हैं, जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, सो ऐड करने के बाद में आपको क्या प्राप्त होता है, 3 + 2 + 3 + 5 + 0 + 5, ठीक है। ये हो गया आपका 10, ठीक है। 15 और 15 3 कितना हो जाता है, 18, है ना। 15 3 क्या हो गया, 18 हो गया। और 3 से कैसे कट रहा है, 3 छंग 18। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 323505 ये कैसा है, 15 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो यही जो संख्याएं हैं, इनको आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। और इन संख्याओं पे यदि आप पकड़ अच्छा से बना के रखते हो साथियों, तो आप कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उन संख्याओं को आप बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद में अंतिम संख्याओं की ओर लेके चलता हूँ, और अंतिम संख्या है आपके पास में 17। यदि कोई संख्या 17 आ जाए, और 17 से यदि आपसे पूछा जाए 17 से वो संख्या कोई भी संख्या, जैसे मेरे पास में एक संख्या है 731, ये संख्या क्या 7 से विभाजित है, 17 से विभाजित है या नहीं, ये यदि आपको देखना है। और ये तो छोटी संख्या होगी। यदि ऐसे ही कोई बड़ी संख्या आ जाए और आपसे पूछा जाए कि यह 17 से विभाजित है या नहीं है, तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज में हो जाओगे साथियों, और यहाँ पे इस संख्या को देख के ही आप डर जाओगे, ठीक है। तो यदि आपके पास में नियम होगा, आपको नियम पता होगा 17 का, तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। और 17 का नियम क्या बोलते हैं, 17 से तभी विभाजित होगी जब अंतिम अंक को क्या करेंगे, हम यहाँ पे अंतिम अंक को क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे, है ना। अंतिम अंक को क्या करेंगे, अंतिम अंक को हम 5 गुना करेंगे। अंतिम अंक को यदि 5 गुना करते हैं, कोई भी संख्या 17 से तभी विभाजित होगी जब अंतिम अंक को क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे। अंतिम अंक को 5 गुना करेंगे। हम करते हैं 5 गुना। आपके पास में क्या संख्या है, 731 है ना। क्या है, 731 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 5 गुना करते हैं, 5 गुना करते हैं गुणे 5, ठीक है। 5 गुना किया आपने, सो 5 गुना करने के बाद में जो लास्ट शेष बची संख्या को, उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कम 5, यदि आप इससे माइनस करते हो, तो माइनस करने के बाद में आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे 68 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 68 प्राप्त हुआ। और यदि इस 68 को यदि आप 17 से विभाजित करते हो, तो यह पूर्ण रूप से विभाजित है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं को यहाँ पे हल कर पाओगे, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे 17 का जो नियम है, ये भी आपसे बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ और एक संख्या की ओर। यदि कोई संख्या 18 आ जाए, तो 18 को यदि 18 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं, ये यदि आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा,
सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, यदि ऐसी कोई संख्या है जो कि ये संख्या विभाजित हो रही है ना, तो इसे क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पे दो भागों में इसे तोड़ लेना है, विभाजित कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होना होगा, आपको अलग अलग 9 से भी विभाजित होने से चाहिए वो कोई संख्या, और क्या होनी चाहिए, 2 से भी विभाजित होना चाहिए। इन दोनों से यदि कोई संख्या विभाजित हो रही है तो वहाँ संख्या पूर्ण रूप से 18 से भी विभाजित होगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, यदि इस संख्या को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि क्या 18 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है, 18 से विभाजित है या नहीं है, ये यदि आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 2 को विभाजित करके देखता हूँ। तो 2 को, ये संख्या जैसे ही देखता हूँ मैं वैसे ही मेरे माइंड में आ जाता है कि 2 का नियम क्या बोलता है कि कोई भी संख्या का इकाई अंक यदि सम है या फिर शून्य है तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे ये जो संख्या है 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। अब हम चर्चा करते हैं 9 की ओर, और 9 का नियम मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से कैसे होना चाहिए, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अंकों का योग करना है, ठीक है। जब आप इसका अंकों का योग करते हो, है ना, 3, 8, 6 प्लस 5 प्लस यहाँ पे 1 है प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड करना है इन्हें, ठीक है। जब आप इन्हें ऐड करते हो तो कितना हो जाता है, 8 3 क्या हो गया, 11, 11 6 कितना हो गया, 17, ठीक है। 17 और 17 4 कितना हो जाता है, 17 4 क्या हो गया, 21, ठीक है। 17 4 21 और 21 6 कितना हो जाता है साथियों, 21 6 कितना हो गया, 21 6 कितना हो गया, 21 6 हो गया आपका 27, ठीक है। क्या हो गया, 27। अब यदि इस 27 को 9 से विभाजित करता हूँ, क्या पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, अर्थात मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है ये कैसा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित है। क्यों? क्योंकि ये जो 9 है और 2 है, इन दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। तो इस प्रकार आप बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत ही आसानी से विभाजित कर सकते हो। यदि आप यहाँ पे इस 65 14 को यदि आप यहाँ पे इस 18 से विभाजित करते हो तो आपको कितना समय यहाँ पे लगने वाला है, तो पहले आपको करना होगा 18 दूनी 36 करना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे बहुत ही जो है, यदि आपको 18 का टेबल यदि आ रहा है या 18 का टेबल यदि याद है तो अच्छी बात है, तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, नहीं तो आप यहाँ पे अटक जाओगे। अब इसके लिए आपको इसका नियम पता होना चाहिए। विभाज्यता का नियम यदि आपको ज्ञात है तो आप बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ अगली संख्या की और अगली संख्या साथियों 25 अर्थात 25, ठीक है। तो 25 से विभाजित करने के लिए आपको वही ज्ञात करना है साथियों। 25 से विभाजित करने के लिए क्या करना होगा, अंतिम 2 अंकों के, यानी अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कैसे होनी चाहिए, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कैसे 25 से विभाजित हो, है ना। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कैसे होनी चाहिए, 25 से विभाजित हो, है ना। विभाजित हो तो वह संख्या 25 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब आपके पास में एक संख्या है 67025, यहाँ पे अंतिम 2 अंक है ना, अंतिम 2 अंक यहाँ पे क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं 25 से, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया कि 25 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। इसके बाद में हम अगली संख्या की ओर चलते हैं, और अगली संख्या काफ़ी बड़ा है। यदि इस संख्या को आपको 2 भागों में डिवाइड करते अगर आ गया, कितनी भी संख्याओं की बात होगी, यानी कितने ही संख्याओं में आप तो उसे क्या करना है, पहले आपको विभाजित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, होगा 11 गुणित 8, ठीक है। क्या आ रहा होगा, 11 8 88 है ना, 11 गुणित 8। अब आपके पास में क्या संख्या है, आपके पास में संख्या है 92752 है ना। ये संख्या आपके पास में है। इसको यदि आपको क्या करना है, 88 से क्या विभाजित है या नहीं है ये देखना है। तो आपको यहाँ पे 28 का ना आपको इसका टेबल याद है ना ही मुझे याद है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 का नियम और 8 का नियम, हम सबसे पहले 11 का नियम और 8 के नियम पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नज़र डालते हैं 8 का नियम। 8 का नियम क्या बोलता है साथियों, 8 का नियम क्या बोलता है कि यदि यानी कि कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके सैकड़ा, है ना, जब उसके सैकड़ा, दहाई और इकाई, है ना, सैकड़ा,
दहाई और इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई के अंकों से क्या होना चाहिए, 8 विभाजित हो। 8 कैसे होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सैकड़ा, दहाई और इकाई, इसको मैं क्या करके देखता हूँ, पहले 8 से विभाजित करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 8 9 72, ठीक है, 8 9 72, यहाँ पे बचा क्या 3, 8 चौक 32, ठीक है। अर्थात ये जो संख्या है लास्ट 3 डिजिट का जो संख्या है मुझे यहाँ पे प्राप्त हुआ था, वो संख्या कैसे है, वो कैसा है, 8 से विभाजित है। अब हम देखेंगे क्या 11 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है, 11 से विभाजित है या नहीं है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो 11 का नियम क्या बोलते हैं साथियों कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग जो है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योगफल को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद वह संख्या या 11 हो या 11 हो या 0 हो, तो वह संख्या कैसी होगी, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है। विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है 7 के बाद में यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया आपके पास में 8 8 2 11 और 11 7 कितना हो जाता है, 11 7 18, ठीक है। सो आपको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, सो माइनस करने के बाद में आपको क्या प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त हुआ। तो यह संख्या कैसी, 11 से भी पूर्ण रूप से विभाजित है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो संख्या हमें दिया गया था, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था 92752, ये संख्या कैसे 88 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं साथियों। बस आपको जो मैंने संख्याएं आप यहाँ पे आप लोगों को बताने का प्रयास किया था, उन संख्याओं पे आपको थोड़ा सा पकड़ बनाना है। कौन कौन सी संख्या है, 2 3, उसके बाद में 4 5 6 नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 7, उसके बाद में 8 याद है तो अच्छी बात है, उसके बाद में 9 और 11, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट संख्या है, महत्वपूर्ण संख्याओं को याद करना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 11 और 3, ठीक है, ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इनको तो आपको याद करना ही चाहिए। यदि इनका नियम यदि आपको पता है तो आप बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। तो ये था साथियों आज का विभाज्यता का नियम के ऊपर हमने यहाँ पे चर्चा किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से बहुत कुछ हेल्प मिला होगा और हेल्प मिलेगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।